मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। हर माँ बाप के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं उनके बच्चे और बच्चों की सफलता। माँ बाप अपना पूरा प्रयास करते हैं, पूरा परिश्रम करते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल रहें, जीवन में आगे बढ़ सकें। लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे सफलता नहीं पाते और माँ बाप की जो मेहनत है वो व्यर्थ हो जाती है। आज हम चाल चक्र में बात करेंगे कि आप अपने बच्चों की सफलता के लिए किन बातों का ध्यान रखें, बच्चों की सफलता से किन बातों का संबंध है। आज इस विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि किसी बच्चे की सफलता का ज्योतिष से क्या संबंध है। कोई बच्चा जिंदगी में कितना सफल होगा, इसका ज्योतिष से क्या लेना देना है। देखिए, अगर हम ज्योतिष के एंगल से देखें तो किसी बच्चे की सफलता 3 चीजों पर निर्भर करती है। पहला, बच्चे का स्वास्थ्य। दूसरा, उनकी शिक्षा और करियर। स्वास्थ्य, शिक्षा और करियर, इन तीनों को मिला करके बच्चों की सफलता डिसाइड होती है। स्वास्थ्य आता है शनि से, करियर आता है बृहस्पति से और शिक्षा आती है सूर्य से। स्वास्थ्य शनि से, करियर बृहस्पति से और शिक्षा सामान्यतः सूर्य से आती है। आम तौर पर केवल अगर सूर्य मजबूत हो तो बच्चे को औसत दर्जे की सफलता देता है। अगर किसी बच्चे की कुंडली में केवल सूर्य मजबूत होगा तो बच्चा एवरेज लेवल की औसत दर्जे की सफलता जरूर पाएगा। बृहस्पति अगर मजबूत होगा किसी बच्चे का तो बच्चे को स्वास्थ्य और शिक्षा में सफलता तो मिलेगी, लेकिन करियर में विलंब होगा। बृहस्पति देरी प्रोवाइड करता है। तो बृहस्पति अगर किसी बच्चे का अच्छा होगा तो उसका स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसकी शिक्षा अच्छी होगी, लेकिन करियर की शुरुआत में समय लगेगा। शनि अगर किसी बच्चे का मजबूत होगा तो बच्चे का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों में संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन ऐसे बच्चों को करियर में बड़ी सफलता मिल जाती हैं। शनि वाले पार्ट पे सेहत थोड़ी कमजोर होती है, शिक्षा में थोड़ी बाधा पहुंचती है, लेकिन शनि जिन बच्चों का मजबूत होता है ऐसा देखा गया है कि उनके करियर की शुरुआत समय पर हो जाती है और करियर में सफलता अच्छी तरीके से पा जाते हैं। इन 3 में से अगर 2 ग्रह मजबूत हों तो बच्चा उच्च स्तर की सफलता पाता है। बृहस्पति, शनि और शुक्र, अगर इसमें से 2 ग्रह मजबूत हो गए तो बच्चे को उच्च स्तर की हाई लेवल की सफलता जिंदगी में जरूर मिलती है। अब ये जानते हैं कि बच्चे कब शिक्षा में असफलता और सफलता प्राप्त करते हैं, क्योंकि बच्चों की जो शुरुआत होती है वो एजुकेशन से होती है। कब असफलता मिलती है और कब सफलता मिलती है। देखिए, पंचम भाव अगर खराब हो जाए किसी बच्चे का तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती, शिक्षा में बाधा आना निश्चित हो जाता है। बृहस्पति अगर कुंडली के दूसरे या 5वें खाने में बैठ जाए तो ऐसी दशा में भी शिक्षा में असफलता मिलती है। अगर अग्नि तत्व की मात्रा कुंडली में ज्यादा हो जाए, फायर की स्थिति ज्यादा हो जाए, यानी सूर्य मंगल अगर खराब हो जाएं, तो ऐसी दशा में शिक्षा में असफलता मिलती है। अगर पंचम भाव किसी बच्चे का मजबूत हो तो बच्चा आसानी से शिक्षा में सफल होता है, क्योंकि वो बुद्धिमान होता है, वो इंटेलिजेंट होता है, इसलिए शिक्षा में आसानी से सफलता पा जाता है। शनि या बृहस्पति अगर मजबूत हो जाए, दोनों हो गए तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर शनि प्रबल हो या बृहस्पति प्रबल हो, यानी वायु तत्व की प्रधानता हो, तो ऐसी दशा में शिक्षा अच्छी होती है।
जिन बच्चों का जन्म मध्य रात्रि को होता है या मध्य दोपहर को होता है, ऐसा देखा गया है कि बिना प्रयास के भी उनको अतीव ज्ञान मिलता है, उनको शिक्षा में काफी सफलता की प्राप्ति होती है।